तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का वीडियो है 9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उसके लिए अध्याय 8। तो अध्याय 8 में आप लोगों का क्या है, त्रिभुज है। तो त्रिभुज के क्वेश्चन आंसर बनाने से पहले उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चन आंसर बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो। क्योंकि कहा गया है ना कि युद्ध में जाने से पहले हथियार रहना चाहिए। उसी प्रकार क्वेश्चन बनाने से पहले हमको उसके बारे में डिटेल जानना पड़ेगा और फार्मूला सब जानना पड़ेगा, तभी जाके हम बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज है यानी त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे, उसके पूरा डिटेल पढ़ेंगे, कितने प्रकार के हैं, क्या सब होता है, सारा जानकारी इसी वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए देखिए, पहले क्या है त्रिभुज। तो त्रिभुज को कैसे याद करेंगे। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे और अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पढ़ने को जरूर मिला होगा कि त्रिभुज जो है कैसा होता है। आप लोग देखे होंगे त्रिभुज जो है कैसा होता है, उसमें क्या क्या होता है, सब जानकारी आप लोगों को पता होगा। और बहुत सारे बच्चे अगर भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को फिर से पूरा जानकारी प्राप्त हो जाएगा। त्रिभुज कहने से ही पता चलता है त्रिभुज यानी जिसमें तीन भुजा हो, है ना। कहने से पता चल गया ना, त्रिभुज यानी जिसमें तीन भुजा होता है उसी को हम त्रिभुज कहते हैं। इससे भी पता चल जाएगा। तो उसी को हम याद कैसे करेंगे। त्रिभुज यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी त्रिभुज में तीन को भुजा होता है और तीनों साइड से जब बंद हो जाता है तो उसी को त्रिभुज कहते हैं। जैसे पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, एक भुजा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। इसमें भी देख सकते हैं, एक भुजा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये भुजा है। कोण की बात नहीं कर रहे, भुजा की बात कर रहे हैं। कोण की बात की जाए तो इसमें भी कोण तीन ही होता है ना। तो देख के पता चल गया, जिसमें तीन भुजा है, ठीक है, यानी तीन भुजा से ही बंद हो गया ना, इधर से एक भुजा, इधर से और इधर से, यानी तीनों भुजाओं से बंद हो गया, उसी को हम त्रिभुज कहते हैं। तो उसी को लिख दिए हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ त्रिभुज, यानी त्रिभुज जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, त्रिभुज जो है भुजाओं के अनुसार तीन प्रकार के होते हैं, यानी लंबाई के अनुसार, और कोण के हिसाब से भी तीन प्रकार के होते हैं। तो वो बाद में पढ़ेंगे, पहले भुजाओं के हिसाब से पढ़ लेते हैं। यानी त्रिभुज के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, यानी भुजाओं की लंबाई के आधार पर त्रिभुज जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज। पहला है समबाहु त्रिभुज, या उसको हम समत्रिबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, समत्रिबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। तो ये टाइप्स ऑफ त्रिभुज देख लिए, इसके बारे में भी अब थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ताकि जब क्वेश्चन सवाल में आए, जब सवाल आए यानी क्वेश्चन आए बनाने के लिए, तो इसके बारे में पढ़े रहेंगे तब तो बनाएंगे कि कौन त्रिभुज कैसा होता है, देखने में कैसा होता है, उसको पहचानने का क्या तरीका है, वही सब। तो पहला है क्या, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में क्या रहेगा आप लोग देख सकते हैं, इसमें लिखे हैं और इसी से आप लोग पहचान भी सकते हैं। यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। इसमें देखने को क्या मिलेगा कि तीनों भुजा जो होता है ना, उसका लंबाई बराबर होता है। अगर एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी 5 सेंटीमीटर होगा और तीसरा भी 5 सेंटीमीटर होगा, यानी तीनों भुजा बराबर होगा, कोई अलग नहीं होगा। तो उसी को हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। जैसे यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, यानी ये जो बराबर का चिन्ह लगाए हुए हैं, इससे पता चलता है ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। यानी यहाँ पर लिख दिए हैं ए बी बराबर है बी सी के और बी सी बराबर है सी ए के, यानी तीनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया तो क्या करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि अकेले अकेले नहीं पढ़ना है, दोस्तों को भी पढ़ना है। दूसरा क्या है, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें पहचानने का क्या तरीका है, इसमें देख के ही पहचान सकते हैं कि इस त्रिभुज में किसी दो भुजा बराबर होगा, है ना। कोई दो भुजा बराबर होगा, तीसरा भुजा बराबर नहीं होगा। तो यही है, जिस त्रिभुज में किसी दो भुजाओं की लंबाई बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि इसमें देख सकते हैं,
ए बी इसमें बराबर है, बराबर का दे दिए चिन्ह, और ए सी बराबर है, लेकिन बी सी बराबर नहीं है। यानी यहाँ पर लिख दिए हैं ए बी बराबर है ए सी के, लेकिन बी सी बराबर नहीं है, बी सी बराबर नहीं है। तो इससे पता क्या चलता है, बी सी जो है बराबर नहीं है। यानी इससे क्या पता चलता है कि ये इसमें दो भुजा बराबर है, तीसरा भुजा बराबर नहीं है, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तीसरा क्या आ गया, विषमबाहु त्रिभुज। यानी सुनने से ही पता चल रहा है विषमबाहु, यानी कोई किसी के बराबर नहीं होगा, तीनों भुजा अलग अलग होगा, है ना। तो वही इसमें लिख दिए हैं, जिस त्रिभुज की भुजा किसी दूसरी भुजा के लंबाई के बराबर न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी इसमें तीन भुजा तो रहेगा, लेकिन तीनों का मान अलग रहेगा। किसी का मान लीजिए 2 रहेगा, तो किसी का 5 रहेगा, किसी का 8 रहेगा, यानी कोई एक दूसरे के बराबर नहीं रहेगा। तो ऐसे में उस त्रिभुज का नाम हम क्या कहेंगे, देख के ही पता चल जाएगा कौन सा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे देख सकते हैं ए बी बराबर नहीं है बी सी के, और बी सी बराबर नहीं है सी ए के। यानी ऐसा का मतलब क्या होता है, यानी बराबर दे के और बीच में दंड पड़ा रहता है, उसका अर्थ होता है कि बराबर नहीं है। लिख दिए जानकारी के लिए, अगर आप लोगों को पता ना है तो पता हो गया कि ऐसा जो चिन्ह रहता है बराबर दे के और बीच में दंड पड़ा रहता है, इसका मतलब होता है कि बराबर नहीं है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को भुजाओं के लंबाई के आधार पर कितना प्रकार के त्रिभुज, 3 प्रकार के। अब आप लोगों को बताते हैं कोण के आधार पर, ठीक है, कि त्रिभुज के कोण के अनुसार त्रिभुज कितने प्रकार के। तो चलिए भुजाओं के अनुसार आप लोग कोण के प्रकार देख लिए कि कितने प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं किसके अनुसार, तो कोण के अनुसार देखते हैं कि त्रिभुज जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हैं, तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पहला है समकोण, समकोण त्रिभुज, ठीक है। किसके आधार पर है, कोण के आधार पर। कोण के आधार पर जो है त्रिभुज 3 प्रकार के, पहला है समकोण त्रिभुज, दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज, और तीसरा जो है अधिक कोण त्रिभुज। अब त्रिभुज के 3 प्रकार देख लिए कोण के आधार पर, अब इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज किसको कहेंगे, और अधिक कोण त्रिभुज किसको कहेंगे। क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक पहचान में आएगा नहीं कि किसी को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल जानेंगे, फिर अपने आप पहचान में आ जाएगा। जैसे सवाल बनाएंगे फट से आंसर। तो समकोण त्रिभुज की बात की जाए तो समकोण त्रिभुज में आप लोगों को सुनने में ही पता चल रहा है समकोण, यानी जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है उसी को हम समकोण बोलते हैं। यानी उसमें एक कोण जो है 90 डिग्री का रहेगा, यानी जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण आ गया वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का कोण हो, उसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी ये बीच वाला जो है कोण, ये जो है आप लोगों को दिख रहा है, ये इसका मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री, यानी ये कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण बोला जाता है। सामने वाले को क्या बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है, ठीक है। उसी तरह आप लोग न्यून कोण को भी देख सकते हैं। न्यून कोण, यानी न्यून कोण कहने का मतलब ये होता है, शॉर्ट में बताते हैं फिर इसमें बताएंगे। न्यून कोण पहचान में कैसे आएगा कि देखेंगे त्रिभुज में कोण का मान अगर सब 90 डिग्री यानी 90 डिग्री से कम है तीनों कोण, तो समझ जाएंगे ये क्या है, ये न्यून कोण है। यानी सबका मान 90 डिग्री से कम रहेगा तो समझ जाएगा, ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये न्यून कोण है। जैसे कि इसमें देखते हैं, जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी जितना भी ये कोण है, ये कोण, ये कोण, ये कोण, सब 90 डिग्री से कम होगा, कम उसी के अंदर में आएगा, कम, ठीक है। तो कौन सा कोण कहलाएगा, न्यून कोण। अब देखते हैं अधिक कोण, तीसरा अधिक कोण है। तो इसमें भी कहने से मत पता चल रहा है कि अधिक यानी अधिक होना चाहिए, अधिक। तो अधिक कोण कौन सा हो जाएगा, यानी जब किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। आ गया समझ में, यानी एक कोण जो होगा वो अधिक कोण होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, उसी को हम कहेंगे अधिक कोण। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये त्रिभुज के बारे में डिटेल समझ में आ गया।
समझ में आया है? वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगला वीडियो आएगा इसके क्वेश्चन पे, ठीक है।